हरिओम। मैं आदित्य पाठक अपने ब्राह्मणगण के साथ गया क्षेत्र के गयापाल पंडा राजेश लाल जंगर के सानिध्य में श्री मंदिर से जुड़े आप समस्त यजमानों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज पितृपक्ष का द्वितीय दिवस द्वितीय तिथि के शुभ अवसर पर जिन यजमानों ने गया क्षेत्र के अंतर्गत मां फल्गु के पावन तट पर पितृ तर्पण का चयन किया था, उन सभी के नाम की सूची में सामग्री हमें प्राप्त हो चुकी है। सर्वप्रथम आप सभी के नाम से संकल्प करेंगे, फिर इसी पावन तट पर आकर के आपका तर्पण का पूर्ण विधि पूर्ण करेंगे। नारायण। जल काला तिल को स्वयं पितृ स्तोत्र मंत्रोच्चार कश्यप प्रकाश से रंगी की तरफ से, राजीव कुमार सिंह गौतम गोत्र मोहनपुर बेगूसराय बिहार की तरफ से, आर नरसिंह साहनी की तरफ से, नीना कावेरी आपा की तरफ से, जितेंद्र त्यागी की तरफ से, ललिता खुराना की तरफ से, अंकुर चपलोदा की तरफ से, भोज कुमार कलियारी सपरिवार की तरफ से, प्रभु भाई नाथ भाई प्रजापति दत्तनीय गोत्र भारद्वाज की तरफ से, प्रदीप आनंदी लाल के शर्मा की तरफ से, वीरभद्र मिश्रा की तरफ से, जीवराज जैन की तरफ से, मिलिंद कोपिकर सुरभि कोपिकर की तरफ से, अमिताभ शर्मा की तरफ से, पीयूष रंजन तिवारी कश्यप गोत्र की तरफ से, राजू राम गोत्र भारद्वाज स्थान सुंदर नगर मंडी हिमाचल प्रदेश की तरफ से, ज्योति गुप्ता की तरफ से 4 बार। आज द्वितीय तिथि के शुभ अवसर पर जिन जिन जवानों ने पितृतर्पण का चयन किया था उनका संकल्प पूर्ण हुआ है। अब माँ फल्गु के तट पे आपका तर्पण प्रयोग विधि पूर्णतः शास्त्रोक्त विधि से प्रारंभ करते हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि विहाय स्मरेत पुंडरीकाक्षं सुवायाभ्यन्तरशुचिः। ओम पुंडरीकाक्ष अपनात्, ओम पुंडरीकाक्ष अपनात् अपनातुः पुंडरीकाक्ष ओम पवित्रस्तो वैष्णव्यो सवितृवः प्रशवः पुण्याम छिद्रेण पवित्रेण सूर्यशर्ष्मभिः तस्यते पवित्रपते पवित्रपूतस्याः यत्कामः पुणे तच्छकेयम्। ओम केशवाय नमः केशवं पुनातु, ओम माधवाय नमः माधवं पुनातु, ओम नारायणाय नमः नारायणं पुनातु, हस्ता प्रक्षालनं केशवाय नमः गोविंदाय नमो नमः। शिखा ब्रह्मवाक्ये सहस्राणि रुद्रवाक्ये शतने च गायत्री अस्त्रमात्रेण शिखा बंधन करो हम्मा। हस्ता प्रक्षालनम ऋषिकेशवाय नमः गोविंदाय नमो नमः। तिलक लगा लीजिए जल का। ओम चंदनम बंदते नित्यम अपवित्रः पापनाशम आपदाहर्ते नित्यम लक्ष्मी वर्षतु सर्वदा। ये जो आपका तर्पण है ये हम लोग माँ फल्गु के पावन तट पे कर रहे हैं। ये पितृपक्ष में इस क्षेत्र का महत्व अत्यंत ही विशेष है, क्योंकि ये पितरों का मुख्यालय हेडक्वार्टर है। आप पूरे विश्व में कहीं भी श्राद्ध करिए ना करिए, दान करिए ना करिए, तर्पण करिए ना करिए, लेकिन गया जी में कर लेने से अगर यहाँ पे एक बूंद जल भी अगर पितरों के नाम से दे देते हैं ना, पितरों का उद्धार हो जाता है। ऐसा गया महात्मा में लिखा हुआ है, ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है, महाभारत में तक लिखा हुआ है। तो आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपका ये कार्य श्री मंदिर के द्वारा माँ फल्गु के पावन तट पे हो रहा है। चलिए हाथ में थोड़ा पुष्प लीजिए, गुरु जी का ध्यान करिए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूज्याय राघवेन्द्रार्य सतधर्मारथाय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे श्री परम गुरु परमात्मने श्री गुरुचरण कल्पभ्यो नमः। छोड़ दीजिए। भगवान नारायण का ध्यान करिए। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं गदाधरं विष्णुपदम् अष्टादशपदां रविं वन्दे अक्षयवटं फल्गुं लक्ष्मीं गौरीं गैश्वरीं। ज्ञा गदाधर भगवान की जय हो, भगवान नारायण की जय हो। नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नारायण वल्लभाय नमः, परमात्मने नमः। माँ फल्गु माता की जय हो। ध्यान ध्यान पुष्पम समर्पयामि। कहा जाता है माँ फल्गु के बारे में, बाले वृद्धे कृतं पापम हर में ही फल्गुदकं। अगर फल्गु में एक बार स्नान कर लेते हैं तो आपका बचपन से लेकर के वृद्ध तक का पाप का नाश हो जाता है। ऐसा स्कंद पुराण में लिखा हुआ है गया जी के बारे में। चलिए संकल्प लीजिए। जल लीजिए। ओम विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञाया प्रवर्तमानस्यद्य श्री ब्रह्मणो अहिद्वितीय प्रार्थे श्री श्वेत वाराह कल्पे भविष्यत मन्वन्तरे
अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भारतवर्ष भरतखंडे आर्यवर्तक देशान्तर्गतः मगधक्षेत्रे कोलाहलपर्वते चम्पकारण्ये मधुबने बौधावतारे फल्गुण्याः पश्चिमतटभागे प्रभवादि संवत्सराणां कालयुक्तनाम संवत्सरे दक्षिणायन शरद ऋतौ मासनामासत्वे मासे आश्विन मासे कृष्णपक्षे द्वितीयायाम शुभपुण्यथो वासरवासरोस्तु भौमवारवासयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्म ग्रह गणगुण विशेषण विशिष्टायां वर्तमानायां सुपुण्यथो मम समस्त यजमानस्य शास्त्रोक्तफलप्राप्त्यर्थं श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं नित्य कल्याण लाभाय श्री गयादाधक क्षेत्रे अंतर्गतः माँ फल्गु गंगा तीर्थे देव ऋषि दिव्य पितृ चतुर्दश्यं तर्पण तदुपरान्तः ज्ञात अज्ञात पितृः तर्पण संकल्प तर्पणम काश्यप गोत्र हुआ ना आपका दादाजी। काश्यप गोत्र रघुवर पाठक ब्राह्मण प्रतिनिधित्व द्वारा कार्जिष्ये ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। तो आइए अब तर्पण को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग तर्पण एक प्रकार का सब्जेक्ट है, जैसे तर्पण को एक प्रकार का सब्जेक्ट मान लिए और उसके अंदर चैप्टर वाइज कर करके एक अलग अलग है। सबसे पहले देवताओं को जल देंगे, फिर ऋषि मुनियों को जल देंगे, फिर सनगादि तर्पण करेंगे, उसके बाद चतुर्दश्यम तर्पण दिव्य तर्पण करेंगे, उसके बाद चतुर्दश्यम तर्पण करेंगे। इतनों को जल देने के बाद हमको अधिकार प्राप्त हो जाए कि अब जो भी मेरे कुल खानदान में पितृ हैं उनको हम मंत्रों द्वारा जल अर्पित कर सकते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग देव तर्पण प्रारंभ करते हैं। चलिए दीजिए, जल दीजिए दादा। ओम ब्रह्म तृप्यताम, ओम विष्णु तृप्यताम, ओम रुद्रः तृप्यताम, ओम प्रजापतिः तृप्यताम, ओम देवाः तृप्यन्ताम, ओम छन्दांसि तृप्यन्ताम, ओम वेदाः तृप्यन्ताम, ओम ऋषयः तृप्यन्ताम, ओम प्राणाचार्यः तृप्यन्ताम, ओम गन्धर्वाः तृप्यन्ताम, ओम मित्राचार्यः तृप्यन्ताम, ओम संवत्सरः सावयवः तृप्यन्ताम, ओम देव्यः तृप्यन्ताम, ओम सरसः तृप्यन्ताम, ओम नवनिगाः तृप्यन्ताम, ओम नागाः तृप्यन्ताम, ओम सागराः तृप्यन्ताम, ओम व्रताः तृप्यन्ताम, ओम श्रद्धाः तृप्यन्ताम, ओम मनुष्याः तृप्यन्ताम, ओम यक्षाः तृप्यन्ताम, ओम रक्षांसि तृप्यन्ताम, ओम पिशाचाः तृप्यन्ताम, ओम सुपर्णाः तृप्यन्ताम, ओम भूतानि तृप्यन्ताम, ओम वशवः तृप्यन्ताम, ओम वनस्पत्यः तृप्यन्ताम, ओम खद्यः तृप्यन्ताम, ओम भूतग्रामः चतुर्विधः तृप्यताम, ओम मर्चिः तृप्यताम, ओम अत्रिः तृप्यताम, ओम अंगिराः तृप्यताम, ओम पुलस्त्यः तृप्यताम, ओम पुलः तृप्यताम, ओम क्रतुः तृप्यताम, ओम वसिष्ठः तृप्यताम, ओम प्रचिताः तृप्यताम, ओम भृगुः तृप्यताम, ओम नारदः तृप्यताम। छोड़ दीजिए वो चावल। ये हमने देवताओं को ऋषियों को जल दे दिया। अब हम लोग सनकादि का तर्पण करेंगे। ये लीजिए, 7 बार जल उत्तर दिशा में गिराइए। हाँ, एक बार ऐसे उठाएंगे ना तो 2 बार करके गिराएंगे, ऐसा 7 बार गिराइए। ओम शनकाः तृप्यताम, ओम शनकाः तृप्यताम, ओम सनन्दनः तृप्यताम, सनन्दनः तृप्यताम, ओम सनातनः तृप्यताम, सनातनः तृप्यताम, ओम कपिलः तृप्यताम, कपिलः तृप्यताम, ओम बोधः तृप्यताम, बोधः तृप्यताम, ओम आश्रय तृप्यताम, आश्रय तृप्यताम, ओम पंचसिकः तृप्यताम, पंचसिकः तृप्यताम। वो फूल और जौ छोड़ दीजिए थाली में। चलिए, अब 7 दिव्य पितरों को जल देना है। जैसे देवों के देव महादेव होते हैं ना, वैसे ही पितरों के पितर को हम लोग दिव्य पितर कहते हैं। इस पृथ्वी पे जितने भी मनुष्य, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या कोई भी मनुष्य जाति हो, वो सभी के दिव्य पितर हैं। कोई भी व्यक्ति तर्पण करेगा तो उनको जल दिए बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। तो चलिए दिव्य पितरों को जल देते हैं। हाँ, दक्षिण दिशा में। ओम कव्यवाडनः तृप्यताम तलोदकं तस्मृषधा तस्मृषधा तस्मृषधा। ओम शमः तृप्यताम तलोदकं तस्मृषधा तस्मृषधा तस्मृषधा। ओम यमः तृप्यताम तलोदकं तस्मृषधा तस्मृषधा तस्मृषधा। ओम अर्यमा तृप्यताम तलोदकं तस्मृषधा तस्मृषधा तस्मृषधा। ओम अग्निश्वाताः पितरः तृप्यताम तलोदकं तेभ्यः शुधा तेभ्यः शुधा तेभ्यः शुधा। ओम बरिखदः पितरः तृप्यताम तलोदकं तेभ्यः शुधा तेभ्यः शुधा तेभ्यः शुधा। ओम शुमपाः पितरः तृप्यताम तलोदकं तेभ्यः शुधा तेभ्यः शुधा तेभ्यः शुधा। इसी तरह से उसको छोड़ दीजिए फूल को। इसी तरह से दिव्य पितरों के जैसे ही 14 यमराज हैं, ऐसे ही दिव्य पितरों के जैसे ही 14 यमराज हैं। 14 यमराज को हम लोग जल अर्पित कर रहे हैं, जिसको हम लोग चतुर्दश यम तर्पण कहते हैं।
चलिए जल्दी दीजिए। ओम यमाय नमः यमाय नमः यमाय नमः। ओम धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः धर्मराजाय नमः। ओम मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः मृत्यवे नमः। ओम अंतकाय नमः अंतकाय नमः अंतकाय नमः। ओम वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः वैवस्वताय नमः। ओम कालाय नमः कालाय नमः कालाय नमः। ओम सर्वतक्षयाय नमः सर्वतक्षयाय नमः सर्वतक्षयाय नमः। उदुम्बराय नमः उदुम्बराय नमः उदुम्बराय नमः। ओम दधनाय नमः दधनाय नमः दधनाय नमः। ओम नीलाय नमः नीलाय नमः नीलाय नमः। ओम परमेश्वराय नमः परमेश्वराय नमः परमेश्वराय नमः। ओम ब्रिकोदराय नमः ब्रिकोदराय नमः ब्रिकोदराय नमः। ओम चित्राय नमः चित्राय नमः चित्राय नमः। ओम चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्ताय नमः। छोड़ दीजिए उसको भी। अब इतनों को जल दे दिए तब जा कर के हमको अधिकार प्राप्त हो गया कि अब जब भी मेरे कुल खानदान में पितृ हैं अब उनको जल दे सकते हैं। हमारे कुल खानदान के सर्व पितरों को जल देने के लिए हमारे वेद पुराण में कुछ मंत्र हैं, उसी मंत्रों द्वारा हम अपने कुल खानदान को जल अर्पित करेंगे। पहले तिल हटाइए तिल हटाइए तिल हटाइए जल्दी हटाइए। लीजिए। चलिए पहले देव तीर्थ से जल दीजिए। ओम देवासुरा तथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्मांडास्त्रव खगाः जलेचरा भूनिलया वायव्य आधारस्य जंतवः तृप्तमेते प्रयान्तवा सुबन्धन्ते नामुनाखिलाः। उसको छोड़िए। लीजिए। फिर दक्षिण दिशा की ओर जल दीजिए। ओम नरकेशु शमस्तेषु यातनाशु चेस्ताः तेषाम् आप्यादित्य सलिलम या ये बांधवा बांधवा वासी ये अन्य जन बांधवा ते तीर्थम मिखिलायान्तु या च स्मदव्यांशन्ति यमे कुलपिंडाः पुत्रदार विवर्जिता तेषां इदमक्षयमिदमस्तु तिरोदकम् आ ब्रह्म अस्तंभ पर्यन्तं देव ऋषि पितृमानवाः तृप्यन्तो पितरा सर्वे मातृमाता महादयाः तीतकुलकोटिनां सप्तद्वीपनिवासिनाम् आ ब्रह्मा भुवनालोकादिदमस्तु तिलोदकम् इदमस्तु तिलोदकम् इदमस्तु तिलोदकम्। चलिए आइए इस मंत्र का मतलब समझते हैं। देवासुरथा यक्षा नागा गंधर्व राक्षसाः पिशाचा गुह्यका सिद्धा कुष्मांडास्त्र खगाः जलेचरा भूनिलया वायव्य आधार से जंतवः तृप्तमेत प्रदर्शो बंधन में नाखुलायन। हमारे कुल खानदान में कोई देव हो, सुर हो, नाग हो, गंधर्व हो, राक्षस हो, पिशाच हो, गुहिका हो, सिद्धा हो, कुष्मांडा हो, सुरखा, पशु पक्षी जीव जंतु हो, अगर इस तरह के कोई व्यक्ति अगर हमसे जल पानी आशा करते हैं तो उनको ये जल प्राप्त हुआ। नरकेशु समस्तेषु यातनाशु चेष्टा। नरक में जितने भी पितृलोग अगर हमसे जल पानी आशा करते हैं, कष्ट भोग रहे हैं, उनको ये जल अर्पित हुआ। ये बांधवा बांधवा वास ये अन्य जन्म में बांधवा हमारे इस जन्म में कोई मित्र हो या पूर्व जन्म के कोई मित्र हो, उनको ये जल अर्पित हुआ। आ ब्रह्म अस्तंभ पर्यंतम देव ऋषि पितृमानवाः तृप्यन्तु पितरा सर्वे मातृमाता महादयाः। यानी हमारे कुल खानदान जब से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया है और जो हमारा कुल का वंश का परंपरा चलते आ रहा है, पिता दादा परदादा उनके पिता, अगर उसमें कोई देवता ऋषि मुनि या कोई पितृ मानव स्वरूप या कोई जीव जंतु अगर हमसे जल पानी आशा करता है तो उनको ये जल अर्पित हुआ। कोई बच्चा अगर गर्भ में चला जाता है तो उसको भी ये जल अर्पित हुआ। बस निस्पीडन करिए, फिर से करिए, मंत्र नहीं बोले थे हम। ओम ये के चास्मत् कुले जाता अपुत्रो गोत्रिणो मृताः ते गृहन्तु मया दत्तम वस्त्र निस्पीडनोदकम। उसको निचोड़ दीजिए और वही तिल को जल में ही छोड़ दीजिए। चलिए भीष्म पितामह के नाम से जल गिराइए। पात्री में तुल दे दिए तिल का दाना। चलिए दीजिए भीष्म पितामह को जल। दे दिया, तिल दे दिया। ओम भीष्म शांतनो वीर सत्यवादी चंद्रिया अभिरदवापनोतु पुत्र पौत्रो चिताम क्रियाम। ये भीष्म पितामह को भी जल दिया जाता है। सूर्य अर्घ्य दीजिए। ओम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः मित्राय नमः भानवे नमः सूर्यनारायणाय नमो नमः। प्रणाम कर लीजिए सूर्य नारायण को। दसों दिशा में नमस्कार करिए। फिर पात्री को लेकर के इस तरह से जल दीजिए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम अग्नये नमः, ओम पृथिव्यै नमः, ओम अग्निभ्यो नमः, ओम वाचे नमः, ओम वाचस्पतये नमः, ओम महद्भ्यो नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम अदभ्यो नमः, ओम अपाम्पतये नमः, ओम वरुणाय नमः। हाथ में जल लीजिए। अनेना यथाशक्ति कृतेन देव ऋषि दिव्य पितृ यजमानश पितृ तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पितृस्वरूपे जनार्दनः प्रियताम न मम। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणम मस्तु। तर्पण क्रिया परिपूर्णमस्तु 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 संपूर्णमस्तु। हमारा पूर्ण तर्पण क्रिया पूर्ण हुआ। नारायण।
तो आप सभी के द्वारा आयोजित तर्पण प्रयोग विधि माँ फल्गु के पावन तट पर परिपूर्ण हुआ। मैं माँ फल्गु से भगवान गदाधर से भगवान नारायण से प्रार्थना करता हूँ कि आप समस्त यजमानों के पितरों को ये जल पूर्ण रूप से प्राप्त हो और उनको तृप्ति का एहसास हो और वो अपना पूर्ण कृपा पूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखे और आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, अपने पितरों का सेवा में लगा रहें। और तर्पण करने के बाद पितृ कुछ आशीर्वाद देते हैं। श्रीवर्चस्वम आयुष्यम आरोग्यम आविधाक्षोभमानाम मह्यते धनम धान्य पशुम बहुपुत्र लाभम सतसंवत्सरम दीर्घमायु। यानी आपके घर में पुत्र पौत्र की कमी ना हो, धन धान्य की कमी ना हो, आपके घर में कभी किसी प्रकार का कोई दुख गलेश रोग ना आए और आप हमेशा प्रसन्न रहें, आपके घर में हमेशा मंगल कार्य होते रहें और आप अपने पितरों की सेवा ऐसे ही करते रहें। और कुछ माँ फल्गु का दर्शन कर लें। ये पूरा तट माँ फल्गु का है, भगवान नारायण का है। वो जो नदी के आपको उस पार दिख रहा है वो सीता कुंड है। वहीं पे राम जी आकर के श्राद्ध किए थे दशरथ जी का। और ये जो घाट है ये पूरा भगवान नारायण विष्णुपद का घाट है। बोलिए फल्गु माता की जय।